नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, ये कैसे हो गया केशव। हाँ, अब चल गया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया तभी, मजदूरी बांटने वाला। ठीक है, तो आज हम मजदूरी बांटने वाले सवालों को करेंगे। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो पहले हम उन टाइप के सवालों को करेंगे मेरे भाई, टाइप नंबर 1, जिसमें सभी लोग स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ काम करते हैं। यहां पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में, ध्यान सुनेगा। सचिन अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर 6800 रुपीज इन 8.5 डेज। ठीक है जी। सचिन जो है किसी काम को 6800 रुपए में करता है 8.5 दिनों में। सचिन किसी काम को 6800 रुपए में करता है 8.5 दिनों में। विष्णु की हेल्प से उन्होंने काम को 6 दिन में पूरा किया। तो आपसे पूछा है विष्णु का शेयर क्या है। अब आप ये देखो मेरे भाई, सचिन किसी काम को 8.5 दिन में करता है, 8.5 का मतलब 17/2। अब क्या किया, अब सचिन ने विष्णु की हेल्प ली। सचिन ने विष्णु की हेल्प से इस काम को 6 दिन में किया, 6 दिन में। तो आप मुझे बताओ, जो टाइम है, टाइम का रेशियो क्या है। आप मुझे बताइए टाइम का रेशियो क्या है। ये आ गया, सचिन किसी काम को 8.5 दिन में करता है, विष्णु की हेल्प से काम 6 दिन में किया। तो सचिन और विष्णु ने मिलकर काम 6 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो ले लिया भाई, 2 की यहां 6 में गुणा हो जाएगी, 2 6 12, 17/2 2 6 12, ये 17/12 आ गया। लेकिन ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, 12/17। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 12/17। आप बोलोगे हाँ सर, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा पैसा उसी रेशियो में बांटा जाएगा। आप मुझे बताओ सचिन की एफिशिएंसी कितनी है, 12। सचिन प्लस विष्णु की 17 है, तो विष्णु की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। विष्णु की एफिशिएंसी 5 आ गई, 12 जमा 5 17। आपसे पूछा है विष्णु का शेयर क्या होगा। आप मुझे बताओ टोटल विष्णु का एफिशिएंसी कितना, 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है मेरे भाई, 17। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 17। यानी कि टोटल 17 में से विष्णु की एफिशिएंसी 5 है, तो विष्णु का शेयर भी इतना होगा मेरे भाई, 6800 रुपए का। 6800 रुपीज का 5/17 विष्णु का शेयर आएगा। 17 चौका 68, 400 गुणा 5, 2000 रुपए। तो विष्णु का जो शेयर आएगा बच्चों, वो डी ऑप्शन होगा, 2000 रुपए। बहुत बेसिक सवाल है। तो ये टाइप 1 है, जिसमें पैसा सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। टाइम दिया है, टाइम का उल्टा कर दीजिए मेरे भाई, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है 10। रजनी डज 25% लेस वर्क देन मोहन एंड मोहन डज 20% मोर वर्क देन रिजवान। एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, व्हाट विल बी द मोहन शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 930। सवाल में बोला है काम पूरा होने पर 930 के प्रॉफिट में मोहन का शेयर क्या होगा। तो भाई 3 लोग हैं, रजनी रजनी मोहन और रिजवान, 3 लोग हैं। सवाल बोला रजनी डज 25% लेस वर्क देन मोहन। 25% की फ्रैक्शन लो, 1/4। रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। मोहन 4 यूनिट काम करता है तो रजनी 3 यूनिट काम करती है। ये एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट। आगे सवाल में यह भी बोला गया है मोहन डज 20% मोर वर्क देन रिजवान। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मोर मतलब प्लस। मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है। अगर रिजवान 5 यूनिट काम करता है तो मोहन 1 ज्यादा 6 यूनिट काम करता है। तो क्या आप इन दोनों रेशियो कंबाइंड करके तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने सीखा रेशियो चैप्टर में भी, यहां मोहन की एफिशिएंसी 4 है या 6, 4 6 को सेम बनाना पड़ेगा, 12 12। 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे मेरे भाई 2 से गुणा करनी पड़ेगी। सेम हो गया, तो यह आ जाएगा भी 3 तिया 9 रेशियो 4 तिया 12।
अगर मोहन की एफिशिएंसी 12 है, 2 छिक्का 12 है, तो रिजवान की कितनी है? 2 पंजे 10। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। आपसे पूछा 930 रुपए में से मोहन का हिस्सा क्या होगा? जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी। देखिए, अगर सवाल में ये नहीं बोला गया है कि ये अब काम छोड़ के चला गया, ये बीच में छोड़ के चला गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया है। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसका उतना पैसा मिलेगा। भाई मोहन की एफिशिएंसी 12 है, मोहन की एफिशिएंसी 12 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना बेटा? टोटल है 9, 12, 21, 10, 31। मोहन की एफिशिएंसी टोटल 31 में से 12 है, तो मोहन का शेयर भी 12/31 होगा। कितने रुपए का? 930 रुपए का। कितने रुपए का? 930 रुपए का। बात खत्म। तो 31 तिया 93, 12 तिया 360 रुपए। तो मोहन का जो शेयर आएगा 930 रुपए में से 360 रुपए होगा, बी ऑप्शन। और देख लीजिए, एनटीपीसी के पेपर का सवाल है ये एनटीपीसी के पेपर का सवाल है मेरे भाई। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 11, करो। सवाल है एसएससी सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ मेरे भाई, जवाब दीजिए। एक लैंग्वेज पे मैं एक ही सवाल करा रहा हूं, एक या दो मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज के सवाल हैं। अब जैसे सवाल नंबर 11 देखिए, ए एंड बी अंडर टू के वर्क फॉर 880 रुपए। ए और बी ने 880 रुपए में काम लिया, ठीक है। ए गॉट ₹240 मोर देन बी वेन द वर्क टुगेदर। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके। बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए वेन दे वर्क इंडिविजुअली। जब वो अलग अलग काम करते हैं तो काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। पूछा है ए और बी एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल एक ही स्टेप में हो जाएगा, ध्यान सुनेगा। सवाल की पहली लाइन ढंग से पढ़ो, पहली लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। ए और बी ने एक काम को करने का ठेका लिया 880 रुपए में। ए और बी ने 880 रुपए में काम को करने का ठेका लिया। साथ में काम करते हैं, जब वो साथ में काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। क्या मतलब है इस बात का? भाई जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उस हिसाब से काम करेगा, वो उतना काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले हैं तो इसका मतलब ए ने बी से 240 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। भाई दोनों लोगों ने, ए और बी दोनों लोगों ने, मेरे प्यारे भाई, ए और बी दोनों लोगों ने कितने रुपए में काम करने का ठेका लिया? 880 रुपए में, 880 रुपए में। सवाल के अनुसार जब दोनों ने साथ में काम किया तो ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले, यह सवाल में बोला गया मेरे भाई। आप बोलोगे हां सर। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है जी। तो दोनों लोगों ने, ए और बी ने, एक काम को करने का एक वर्क लिया 880 रुपए का। साथ में दोनों ने काम किया, ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले। तो कोई मुझे यह बता सकता है ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले? क्योंकि मेरे भाई जो इनकी एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में मिला होगा। आप बोलोगे हां जी सर। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, पैसा भी उसी रेशियो में मिला होगा। तो यहां से आप मुझे यह बता सकते हैं ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला। तो भाई ए का शेयर आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जोड़ो जरा। 0, 8, 4, 12 का 2, 8, 1, 9 और 2, 11, 1120 का आधा 560। बी का शेयर आएगा जी, घटा के आधा कर दो। 880 में से 240 घटाओ तो 640 का आधा 320। ये ए और बी का शेयर आ गया मेरे भाई के। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि काम पूरा होने पर ए को 560 रुपए मिले
और काम पूरा होने पर बी को 320 रुपए मिले। यानी कि ए और बी को जो पैसा मिला है वो इस रेशियो में मिला है। ए को 560 रुपए मिले। अगर दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। तो ए को मिले 560 रुपए, बी को 320 रुपए मिले। तो ए और बी को जो पैसा मिला है वो किस रेशियो में? 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। ए और बी को जो पैसा मिला है वो 7:4 के अनुपात में है, 7:4 के अनुपात में है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी को जो पैसा मिला है वो 7:4 के अनुपात में है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए और बी को पैसा 7:4 के अनुपात में मिला, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो भी 7:4 होगा। यह बात क्लियर है? एक काम कर सकते थे, आप यहां से पहले ही रेशियो निकाल लेते, आप यहां से पहले ही मेरे भाई रेशियो निकाल लेते तो और भी आसान हो जाता। भाई किससे कट रहा है? 80 से कट रहा है। ये 80 से कट रहा है 11 बार, ये 80 से कट रहा है 3 बार। आ गया? तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 3 14 का आधा 7। बी की वैल्यू आ जाएगी 11 - 3 8 का आधा 4। तो ए बी को 7:4 के रेशियो में पैसा मिला, तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो भी 7:4 होगा। तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है कि आप ये पता लगा सको कि ए और बी को कितना पैसा मिला। जितना पैसा ए बी को मिला उसी रेशियो में ए बी की एफिशिएंसी होगी। असली सवाल इसके आगे है, क्योंकि असली सवाल में यह बोला है आगे कि बी को काम पूरा करने में ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं जब वो इंडिविजुअली अलग अलग काम करते हैं। जब ये अलग अलग काम करते हैं तो बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। तो पूछा ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। मुझे ना यहां टाइम का डिफरेंस दिया है। भाई ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है, तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 4:7। 4:7 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ए को किसी काम करने में 4 यूनिट समय लगता है, तो बी को काम करने में 7 यूनिट समय लगता है। तो भैया बी को ए से काम करने में 3 यूनिट टाइम ज्यादा लगता है, और सवाल के अनुसार बी को ए से काम करने में 12 दिन ज्यादा लगते हैं मेरे भाई। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 दिन आ गई। ए को काम करने में 4 यूनिट समय लगता है, तो बी को काम करने में 7 यूनिट समय लगता है, तो बी को ए से 3 यूनिट टाइम ज्यादा लगता है। सवाल के अनुसार बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 दिन आ गई, 4 गुना। आप किसी भी आदमी के दिन निकाल लो मेरे भाई, 4 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 गुना 16 दिन। 16 दिन आ गया। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया यहां से ए का, मैंने ए के दिन पता लगा लिया कि ए अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है। ये मैंने यहां से, मेरा पर्पज यही था कि दिन पता लग जाए, क्योंकि मुझे दिया था टाइम का डिफरेंस, और मैंने यहां से दिन पता लगा लिया कि ए अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल में पूछा है मेरे भाई ए और बी साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो यहां टोटल वर्क निकाल लो मेरे भाई। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? भाई ए की एफिशिएंसी 7 है, ए की एफिशिएंसी 7 है, और ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, 16 दिन में बनाएगा, 16 टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी कितने दिन में करेंगे? ए और बी करेंगे 7 4 11 एफिशिएंसी के साथ बटे 11 दिन में। तो 16 सत्ते 112 को 11 से भाग देंगे तो 10 सही 2/11 दिन। तो ए और बी मिलकर 10 सही 2/11 दिन में काम खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर। वाकई में बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल। ये दो सवालों का मिक्सचर है, इसमें दो बेसिक सवालों को मिलाया गया है, तब ये सवाल बना है। ठीक है जी, मजा आया होगा करके। एक लैंग्वेज पर मैं एक ही सवाल करा रहा हूं। सवाल नंबर है 12। ये बताइए मेरे भाई, करिए। चलो देखो, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। तीनों उस काम को साथ में मिलकर करते हैं। देखो ना, ये लाइन दी है। अगर ये लाइन ना भी दी जाए तो आप ये समझिएगा कि सारे लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 7400 रुपए दिए जाते हैं, 7400 रुपए दिए जाते हैं। बोला है बी का शेयर क्या होगा। मेरे भाई, अगर सारे लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाता है एफिशिएंसी के रेशियो में। जिसकी जितनी एफिशिएंसी वो उतना काम करेगा।
उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो मुझे ये करने के लिए ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? टाइम का उल्टा कर दो डायरेक्ट। टाइम का उल्टा कर दो डायरेक्ट। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 1/8। बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एफिशिएंसी 1/10। सी काम को 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में 1/12। तो मैंने टाइम का उल्टा कर दिया। ए 8 दिन में काम कर सकता है, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में। टाइम का उल्टा कर दिया, सीधा ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और इसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा मेरे भाई। 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 8, 10 और 12 का एलसीएम 120 होता है। पूरे डाटा को 120 से गुणा कर दो। 8 से 120 कट जाएगा 15 बार रेशियो। 10 से 120 कट जाएगा 12 बार रेशियो। और बच्चों 12 से 120 कट जाएगा 10 बार। ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो पूरे काम के लिए 7400 रुपए दिए जाते हैं। पूछा है 7400 में से बी का शेयर क्या होगा? 7400 रुपए में से बी का शेयर, भाई बी का शेयर है 12 यूनिट। बी का शेयर 12 यूनिट है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना बेटा? 15, 12, 27 और 10, 37। 12/37। भाई तीनों लोगों का टोटल कितनी एफिशिएंसी है? 15, 12, 27, 10, 37। 37 में से 12 जो है बी का शेयर होगा 7400 रुपए में से। 37 दूनी 74, 12 दूनी 24, 2400 रुपए। तो 7400 रुपए में से बी ने 2400 रुपए लायक काम किया है। बी का शेयर 2400 रुपए होगा। सी ऑप्शन कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? तो यहां पे दो टाइप के सवाल बनते हैं। अब मैं आपको ये एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं, हालांकि सब अलग अलग है। सब सवाल अलग अलग है, लेकिन इनकी बेसिक थीम सेम है। सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जा रहा। आपको क्या करना है? कुछ भी करके एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी में पैसा बांटा जाएगा। ये देखेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 13। अब ये देखिए, DSSB हेड क्लर्क के पेपर का सवाल करो बच्चों। बहुत बढ़िया। ए अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 56 दिन में कर सकता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए वर्क इन फॉर 27,000 रुपीज। ए और बी ने 27,000 रुपए में काम करने का जो है ठेका लिया। सी की हेल्प से उन्होंने काम को 21 दिन में किया। सी की हेल्प से सी को कितनी राशि का पेमेंट किया जाना है? सी का पेमेंट क्या होगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात। सभी लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ये शायद इस टाइप का आखिरी सवाल है, नहीं एक और करवाऊंगा। तो मेरे भाई सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो पैसा किस में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी कैसे आएगी मेरे भाई? टाइम का उल्टा। ए किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, बी 56 दिन में कर सकता है। सवाल में बोला है सी की हेल्प से उन्होंने काम को 21 दिन में पूरा किया, यानी कि ए और बी ने सी की हेल्प ली, तो तीनों लोगों ने मिलकर काम किया 21 दिन में। अब आप मुझे बताओ, ए किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/42। बी किसी काम को 56 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/56। ए और बी ने सी की हेल्प से उन्होंने का मतलब ए और बी, ए और बी दोनों लोगों ने सी की हेल्प ली, सी की, और सी की हेल्प से काम 21 दिन में किया। एक दिन में 1/21। तो मैंने टाइम का उल्टा कर दिया। समझ में? पिछले सवाल से हल्का सा अलग है। टाइम का उल्टा कर दिया, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप देख पा रहे हैं कि कट भी रहा है बेटा, है इस 7 से कट भी रहा है, तो काट लो, टाइम बचाना है मुझे। तो 7 से कट रहा है तो काट लो। 7 छिंग 42, 7 अट्टे 56, 7 ती 21। मेरा तो समय बच जाएगा ना। 7 छिंग 42, 7 अट्टे 56, 7 ती 21। ये पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? 6, 8, 3 कैल्शियम 24। पूरे को आप 24 से गुणा कर देंगे, 24 से 24 से गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगा भैया? 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। यानी कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी 8 है। तीनों लोगों की जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की कितनी आ गई? 8। तीनों की एफिशिएंसी 8 आ गई।
ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की कितनी आएगी 4 3 7, सी की एफिशिएंसी बची 1, सी की एफिशिएंसी बची 1, 4 3 7 और 1 8, बस यही निकालना था हमें तो यही निकालना था। सी को कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो भाई सी की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी के रेशियो में पेमेंट होगा, सी की एफिशिएंसी 1 है, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितनी 8, तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो सी का जो शेयर होगा वो 1/8 होगा। सी का जो शेयर होगा ना मेरे भाई 27,000 रुपए का 1/8 होगा, कितना आएगा 8 तिया 24, 3,000/8 375, 3375 रुपए सी का शेयर आएगा। आंसर है ए ऑप्शन। बात खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर 13 था, हम लोग करेंगे सवाल नंबर 14। ये है ना 14। एक और सवाल करेंगे मेरे भाई इस टाइप का, और ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, आखिरी। फिर अगला टाइप आएगा, बोला है ए और बी 10,800 रुपए में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ए एंड बी अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए टास्क फॉर 10,800। ए और बी 10,800 में काम करने का ठेका लेते हैं। ए 45 दिन में, बी 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए 45 दिन में काम कर सकता है, बी 60 दिन में। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वो सी की हेल्प लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में कर लेते हैं। है दोनों ने सी की हेल्प ले ली, ए और बी ने मिलकर सी की हेल्प से काम 20 दिन में कर दिया। पूछा है स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी प्लस 2c का मान क्या होगा। जहां स्मॉल एबीसी क्या है बेटा, जहां ए स्मॉल एबीसी क्रम से एबीसी आदमियों के हिस्से हैं जो काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त धन है। वेयर स्मॉल एबीसी आर द शेयर ऑफ एबीसी रेस्पेक्टिवली फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंप्लीट द टास्क। एबीसी जो है काम पूरा करने में इनका शेयर है, स्मॉल एबीसी। बहुत बढ़िया भाई, सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी, टाइम के रेशियो का उल्टा कर दो मेरे भाई। यहां पर ए काम को 45 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में। अब काम को जल्दी निपटाने के लिए उन्होंने सी की हेल्प ली, यानी कि ए और बी ने काम किया प्लस सी की हेल्प के साथ। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई, नहीं निकालोगे, 1 सेकंड में निकलेगा। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, 1 दिन में 1/45। बी 60 दिन में कर सकता है, 1 दिन में 1/60। सी की हेल्प से जल्दी काम निपटाने के लिए उन्होंने 20 दिन में काम कर दिया। तीनों की एफिशिएंसी 1/20। एलसीएम 45 60 20 का एलसीएम 180, पूरे को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डाटा। तो 45 चौका 60 तिया और 20 नम्मा, ये आ गया, ये आ गया। यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं मेरे भाई, तो यहां पे देखो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में दिया जाएगा। भाई सवाल में बोला है कि काम पूरा होने पर ए का शेयर स्मॉल ए है, काम पूरा होने पर ए का शेयर स्मॉल ए है, बी का शेयर स्मॉल बी है और सी का शेयर स्मॉल सी है। तो भाई शेयर किस रेशियो में मिलेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अच्छा तीनों की एफिशिएंसी 9 है, तीनों की एफिशिएंसी 9 है, तो सी की कितनी बचेगी 4 3 7, तीनों की 9 होनी चाहिए, 7 2 9। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, तभी तो 9 आएगा। 4 3 7 2 9, यानी कि ये एबीसी के शेयर का रेशियो आ गया। एबीसी को पैसा इस रेशियो में मिलेगा। आपसे पूछा है ए माइनस बी प्लस 2c की वैल्यू पूछी है, तो ए माइनस बी प्लस 2c की वैल्यू है ना, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। भाई ए का शेयर 4, बी का 3 और सी का कितना है 2, 2 दूनी 4। तो 4 जमा 4 8 माइनस 3, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, यहां पे 5 यूनिट की वैल्यू। भाई टोटल काम के कितने पैसे दिए गए, टोटल जो है 10,800 रुपए। टोटल कितना है 4 3 7 2 9, तीन लोगों को मिलाकर टोटल कितना पैसा दिया गया 9 यूनिट। 9 की वैल्यू सवाल में 10,800 रुपए है मेरे भाई। कितने गुना, 12 निम्मा 108, 1200 गुना, 1200 गुना आ गया मेरे भाई।
तो मैंने रेशियो में ही कर लिया, मैंने वो नहीं किया कि एबीसी का शेयर अलग अलग निकाला, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो 1200 आ गया। 5 यूनिट के लिए पूछे तो 5 की वैल्यू भी 1200 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आ गया 6000 रुपए। 6000 रुपए इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बात खत्म। ये ए बी सी के शेयर का रेशियो आ गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का 432। ये पूछा है रेशियो में कितना आएगा बेटा, 5 यूनिट। टोटल कितना शेयर है, 9। 9 की वैल्यू 10,800 रुपए, 1200 गुना। 5 की वैल्यू भी 1200 गुना, 6000 रुपए आंसर आ गया। बच्चों क्या अब आप इस टाइप 1 के सवालों को कर लोगे? ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि हर एक लैंग्वेज का सवाल करा दूं, सेम ही वैरायटी है लेकिन सारे सवाल मैंने अलग अलग किस्म के आपको करा दिए। सबकी थीम सेम है, ऑल दे वर्क टुगेदर। कैसे भी करके आपको एफिशिएंसी निकालनी है और उसी एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला, अब यहां से आएगा मेरे भाई अगला टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, यहां ध्यान सुनेगा। मैंने बताया था कि भाई अगर सपोज काम यहां से होके शुरू होके यहां पे खत्म हुआ, कोई आदमी ऐसा जो शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, कोई आदमी ऐसा है जो बीच में से ही छोड़ के चला जा रहा है, कोई आदमी है जो बीच में से ही काम आना करने लग गया, बीच में से ही काम करने लग गया, तो मेरे भाई ये वो टाइप है जहां सारे लोग स्टैटिक नहीं है, कोई भी सारे लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ काम नहीं कर रहे। तो इस केस में जो पैसा है वो वर्क डन के रेशियो में बांटा जाएगा। अगर किसी आदमी ने 10% काम किया है तो उसे टोटल का 10% दीजिए। अगर किसी आदमी ने 50% वर्क किया है तो उसे टोटल का 50% दीजिए। किसी आदमी ने 2/7 काम किया है तो उसे टोटल वेजेस का 2/7 दीजिए। तो इसमें आपको एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा नहीं बांटना है, इसमें आपको पैसा बांटना है वर्क डन के रेशियो में। आपके पता लगाना होगा किस आदमी ने कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन काम किया है। अब जैसे ये देखिए, आपको सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा, ठीक है ना, आपको अलग से कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 15, सवाल है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। पहली लाइन में बोला है एक 18 दिन में काम कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते, बहुत बढ़िया, दोनों ने राजी खुशी एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है। बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है, यानी कि बी ने केवल शुरू के 8 दिन काम किया और बी काम छोड़ के चला गया। बी ने कहा भाई मेरे बस की नहीं है काम करना, बहुत बेकार काम है, मैं दूसरे यहां काम पकड़ूंगा। तो बी केवल 8 दिन काम करता है और बी छोड़ के चला गया, यानी कि यहां वर्क टुगेदर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बी ने केवल शुरू के 8 दिन काम किया, फिर कहा भाड़ में जाओ, मेरे को मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूं। बी ने केवल 8 दिन काम किया, बोला सेठ के पास जाकर भाई मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूं, भाड़ में गया। उसके बाद जो है बचा काम किसने किया, ए ने। बचा काम ए द्वारा खत्म किया जाता है। काम पूरा होने पर उन्हें 8800 रुपए मिलते हैं। ए का शेयर क्या होगा? सवाल में पूछा ए का शेयर क्या होगा, ए का। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सवालों में एलसीएम लेते हैं। जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, बी का तो दिन दिया हुआ है ना, सवाल में यह दिया हुआ है कि बी केवल 8 दिन काम करता है। आप मुझे बताओ भाई टोटल काम तो 1 होता है ना, टोटल काम तो 1 होता है। आप मुझे बताओ बी 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो बी ने 8 दिन में काम कितना किया होगा? भाई साहब बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ये लिखा हुआ है। अगर बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32। तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 से गुणा 8/32। आप बोलोगे हां सर, अगर बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/32। बी 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 से गुणा 8/32 यानी कि 1/4।
बी ने 1/4 काम पूरा किया है। बी ने 1/4 काम किया। बी ने 1/4 काम किया, तो बचा काम तो ए ने किया होगा ना। टोटल काम 1 है। 1 में से 1/4 काम किसने किया है? बी ने। तो बचा घटा दीजिए, 1 में से 1/4 घटा दीजिए, बटा 3/4। 3/4 काम किसने किया है मेरे प्यारे भाई? ए ने किया है। अगर ए ने टोटल काम का 3/4 किया है, तो ए ने टोटल काम का अगर 3/4 किया है, तो ए को पैसा भी टोटल का 3/4 मिलना चाहिए। अगर पूरे काम के लिए 8800 रुपए मिलते हैं, तो ए का शेयर भी टोटल का 3/4 होना चाहिए। 8800 रुपए का 3/4। 4 से 8800 काटेंगे, 2200 बाहर जाएगा, यानी कि 6600 रुपए। 6600 रुपीज दनादन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ए का शेयर 6600 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में क्या? पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है सवाल को करने का। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है इस टाइप के सवाल को करने का। ये देखिए सवाल नंबर 16 है। मैं तो आपको लेटेस्ट सवाल दिखा रहा हूं। ये सीपीओ 2023 के पेपर में आया है, सेम वैरायटी का। ध्यान सुनिएगा। ए और बी 36,000 रुपए में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। भाई ए और बी ने प्रोजेक्ट उठा लिया 36,000 रुपए में, ठीक है भाई साहब। 36,000 रुपए में प्रोजेक्ट करके देंगे। ए अकेला उस काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस प्रोजेक्ट को, उस काम को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया। दोनों लोगों ने, ए और बी ने 5 दिन तक अकेले साथ में काम किया। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। फिर बी काम सही से नहीं कर रहा था, तो क्या किया? उसके बाद ए ने बी को हटाकर खुद बचे काम को 5 दिन में पूरा किया। उसके बाद ए ने बी को हटा दिया और खुद बचा खुचा काम 5 दिन में किया। इनकम में ए का हिस्सा क्या? द शेयर ऑफ ए इन द अर्निंग इज। आय में ए का हिस्सा क्या है? आपसे ए का शेयर आय में से पूछा है। कौन करेगा प्यारे बच्चे, बताओ। देखो भाई साहब, सवाल में ए के बारे में पूछा है। हमें ये बात पता है कि ए अकेले काम को 25 दिन में कर सकता है। अब ए ने जितना काम किया होगा उतना पैसा मिलना चाहिए। दोनों लोगों ने मेरे भाई एक प्रोजेक्ट लिया, 36,000 रुपए में करने के ठेका उठा लिया। ए अकेले काम 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो ए ने 5 दिन तो काम किया ही है भाई। 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो ए ने 5 दिन तो काम किया ही है। बी के साथ 5 दिन तो ए ने काम किया ही है। फिर अगले 5 दिन बी ने काम किया, अगले 5 दिन बी ने काम किया, यानी कि अगले 5 दिन ए ने काम नहीं किया है। उसके बाद क्या हुआ? ए ने बी को हटा दिया और ए ने ही बचा खुचा काम किया है अगले 5 दिन में। ए ने बचा खुचा काम किया है 5 दिन में, यानी कि ए ने टोटल 10 दिन काम किया है। मुझे ये बताओ, ए ने कुल कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। अगर ए ने 10 दिन काम किया है, तो ए को 10 दिन का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया ना, दो लोग हैं, 5 दिन तक साथ में काम किया। ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया। तो ए ने 5 दिन काम किया, फिर अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। उसके बाद ए ने बी को लात मार के भगा दिया और ए ने बचा काम खुद 5 दिन में पूरा किया, यानी कि ए ने 5 दिन काम और किया। ए ने कुल 10 दिन काम किया। अब बताओ 10 दिन में ए कितना काम करेगा? अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए एक दिन में करेगा 1/25। एक दिन में कितना काम? 1/25। ये ए 10 दिन में कितना काम करेगा? 10/25। अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 1/25। 10 दिन में करेगा 10 से गुणा 10/25, यानी कि 2/5। ए ने टोटल काम का 2/5 किया है। अगर ए ने 2/5 काम किया है, तो ए को पैसा भी 2/5 मिलना चाहिए। 36,000 रुपए का 2/5 ए को मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 सत्ते 7200 दूनी 14,400 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। 14,400 रुपए, बात खत्म। आगे अगला
सवाल है आपके सामने मेरे दोस्त, यहां पर 17 ये बनाओ जी, करो, कौन करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। अनिल 60 दिन में घर को पेंट कर सकता है जबकि बिमल 84 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल पेंट शुरू करता है और 10 दिन के बाद बिमल और चारू भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा करते हैं। टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। मोर डेज बोला है। अब तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा करते हैं। अगर पूरे काम के लिए इन्हें 21,000 रुपए दिए जाते हैं तो चारू का शेयर क्या है इंडियन रुपीज में? INR का मतलब इंडियन रुपीज में। बहुत बढ़िया। चारू का शेयर क्या है? बहुत देखो, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से। अनिल 60 दिन में घर पेंट कर सकता है, ये बेस्ट सवाल है। अगर ये सवाल खोपड़ी में फिट बैठ गया तो सेकंड में उड़ा दोगे। अनिल 60 दिन में घर पेंट कर सकता है जबकि बिमल 84 दिन में पेंट कर सकता है। इस सवाल में दिया हुआ है। अनिल 60 दिन में घर को पेंट कर सकता है, बिमल 84 दिन में घर पेंट कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 10 दिन के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि अनिल ने काम शुरू किया, अनिल ने 10 दिन काम किया, 10 दिन के बाद बिमल, 10 दिन के बाद क्या हुआ, बिमल और एक नया बंदा चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीनों मिलकर, ये लाइन ढंग से पढ़े, तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा करते हैं। यानी कि 10 दिन तो बीत चुके हैं, तीनों ने मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा किया। तो देखिए, अनिल एक घर को 60 दिन में पेंट कर सकता है। कृपया सवाल पढ़ें। इस सवाल के सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा जरूरी इस सवाल की लैंग्वेज है। लैंग्वेज, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो ही सवाल हो पाएगा। यहां ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, यहां तो भैया बीच में ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग। तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए कि चारू ने कितना काम किया, यह पता लगाना पड़ेगा। अनिल 60 दिन में घर पेंट कर सकता है, बिमल 84 दिन में। अनिल ने पेंट शुरू किया, 10 दिन के बाद बिमल और चारू जुड़ जाते, यानी कि अनिल ने 10 दिन अकेले पेंट किया है। 10 दिन अनिल ने अकेले पेंट किया है। अब 10 दिन के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ गए। तीनों ने मिलकर पेंट को 14 और दिन में किया, यानी कि बिमल ने 14 दिन पेंट किया है जबकि अनिल ने 24 दिन पेंट किया है। भाई अनिल 10 दिन तो पेंट ये कर चुका है और 14 दिन और लगे तीनों को, यानी कि अनिल ने टोटल 24 दिन पेंट किया है। 24 दिन। कितने बच्चे मेरी ये बात समझ पाए हैं? कितने बच्चे मेरी ये बात समझ पाए हैं? 10 दिन तक अनिल ने अकेले पेंट किया, फिर बिमल और चारू भी उसके साथ जुड़ गए। अब तीनों ने मिलकर 14 दिन में पेंट पूरा कर दिया, यानी कि अनिल ने 14 दिन और पेंट किया। तो अनिल ने पेंट किया 24 दिन जबकि बिमल ने केवल 14 दिन ही पेंट किया है। तो आप मुझे बताओ, अनिल ने कितना पेंट किया होगा, बिमल ने कितना पेंट किया होगा? अनिल एक घर को 60 दिन में पेंट कर सकता है, तो अनिल 60 दिन में पेंट कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/60। अनिल 24 दिन में कितना पेंट करेगा? 24/60। बिमल 84 दिन में पेंट कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/84। बिमल ने 14 दिनों में कितना पेंट किया होगा? 14/84। तो मुझे बताओ अनिल और बिमल, मुझे बताओ अनिल और बिमल दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया? 12 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। बिमल ने कितना पेंट किया? 14 चिंग 84, 1/6। तो दोनों लोगों ने मिलकर कितना पेंट किया है? 5 चिंग 30, 6 दूनी 12 5 17, 17/30। तो अनिल और बिमल ने 17/30 पेंट किया है टोटल का। तो बाकी बचा पेंट चारू ने किया होगा। भाई टोटल काम 1 है, 1 में से 17/30 पेंट अनिल और बिमल ने मिलके किया, तो बचा कितना? 13/30।
बचा कितना मेरे भाई, 13/30। तो चारू ने 13/30 पार्ट किया है पेंट का। तो चारू को पैसा भी इतना मिलना चाहिए, कितने का, 21,000 रुपए का। तो 21,000 रुपए का 13/30 चारू को मिलना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो चारू का शेयर आ जाएगा भाई 3 7 21 700, 13 7 91 सौ रुपए। 9100 रुपीज चारू का शेयर आ गया। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। एक खतरनाक सवाल है। सवाल बहुत बेहतरीन है, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता सवाल करने का। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। एक और करेंगे मेरे भाई, लास्ट। ये करो। सवाल नंबर 18 इस टाइप का लास्ट सवाल है। ठीक है, करिए।
कौन करेगा जी? ए। अच्छा, ये बैंकिंग के पेपर में आया सवाल, बहुत तगड़ा है सवाल। अच्छा, सवाल ये है कि ए 32 दिन में, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में काम कर सकता है। ठीक है जी। 4 दिन के लिए सब एक साथ इकट्ठे काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया, ए ने। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी और सी ने, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया। अरे भाई, ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपको सवाल को पढ़ते पता लग जाएगा ये टाइप 2 है, जहां लोग बीच में से ही काम छोड़ के भाग जा रहे हैं। और बचा काम सी ने खत्म किया, बचा काम सी ने किया। बोला पूरे काम के लिए अगर 6840 रुपए दिए गए तो सी का शेयर क्या है? अब आप मुझे बताओ भाई साहब, 3 लोग हैं, ए और बी। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में। ए ने केवल 4 दिन काम किया, 4 दिन काम करके छोड़ के भाग गया। फिर बी और सी ने, इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम और किया, यानी कि बी ने 4 दिन तो काम किया है ही। भाई 4 दिन के लिए सब लोग काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने केवल शुरू के 4 दिन काम किया है। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी छोड़ के भाग गया, यानी कि बी ने 4 दिन तो काम किया है, प्लस 8 दिन और काम किया। बी ने 12 दिन काम किया, 12 दिन। बी ने 12 दिन काम किया टोटल, 4 दिन सबके साथ और 8 दिन सी के साथ, फिर बी छोड़ के चला गया। तो आप मुझे यह बताओ ए और बी ने कितना काम किया होगा? अगर ए किसी काम को 32 दिन में करता है तो 4 दिन में करेगा जी 4/32। बेटे अगर बी किसी काम को 48 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/48। बी 12 दिन में काम करेगा 12/48। तो ए और बी ने कितना काम किया भैया? दोनों को जोड़ दो, यानी कि आ गया 1/8 और ये आ गया 1/4। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/8, यानी कि ए और बी ने 3/8 काम किया है। 3/8 वर्क ऐसा है जो ए और बी ने मिलकर किया है। तो बचा काम तो सी ने किया होगा ना। टोटल काम 1 है, 1 में से 3/8 पार्ट ऑफ वर्क ए और बी ने किया है, तो बचा काम है 5/8। 5/8 काम सी ने किया। सी ने 5/8 काम किया है कि नहीं? तो सी को पैसा भी 5/8 मिलना चाहिए ना। ठीक है जी। सी को पैसा भी 5/8 मिलना चाहिए, कितने का? 6840 रुपए का। तो 6840 रुपए का 5/8 सी को मिलना चाहिए, जो कितना है? 8×8 = 64, 4×8 = 40, 8×5 = 40, यानी कि 4275 रुपए। 4275 रुपए आ जाएगा बच्चे सी का शेयर। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अब विशाल कुमार जी, इसको समझने के लिए पहले के बेसिक लेक्चर्स आने चाहिए। बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप 2 पे, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन करा दिए। अरे घोंचुओ कर लोगे कि नहीं? आगे चलते हैं जी। अगला मेरे भाई, अगला सवाल करेंगे 18, ये वाला 20 नंबर। ये करिए मेरे भाई, ये सवाल करिए, ये मुझे लगता है कर लोगे। अगला टाइप है टाइप नंबर 3। ये टाइप नंबर 3 है और मैं ऐसा एक ही सवाल कराऊंगा, मैं ऐसा एक ही सवाल कराऊंगा। ये सीएचएसएल 2021 का पूछा हुआ है, प्री का सवाल। गलती से प्री के पेपर में आ गया है, लेवल इसका मेंस वाला है, लेवल इसका मेंस वाला है। ठीक है भाई, चलिए। एसटीयू एक काम को 40, 48 और 60 दिन में कर सकते हैं। एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, टी काम को 48 दिन में कर सकता है, यू उस काम को 60 दिन में कर सकता है। समझ में आ रही बात? एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, टी 48 दिन में कर सकता है, यू जो है उस काम को मेरे भाई 60 दिन में कर सकता है।
काम को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए मिलते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। सवाल पढ़ना। उन्होंने काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन टी काम होने से 2 दिन पहले और यू काम होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम एक साथ शुरू किया, टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। एस बचे काम को अकेले पूरा करता है, यानी कि एस अकेला ऐसा बंदा है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। तो आपसे यह पूछा गया है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है एस का शेयर कितना है, इस अमाउंट में एस का शेयर कितना है। तो आपको इस सवाल को करने के लिए यह पता लगाना पड़ेगा, यह बिफोर वर्क वाला है, आपको यह पता लगाना पड़ेगा काम कितने दिन में हुआ। 40, 48, 60 कैल्शियम है, 240 ये टोटल वर्क। टोटल वर्क एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, टी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, और इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? इस टाइम पीरियड में काम हुआ 240 यूनिट। लेकिन सवाल पड़े, काम पूरा होने से 2 दिन पहले टी छोड़ के चला जाता है, 2 दिन पहले टी काम छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू काम छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ पहले यह बताओ। मैंने सिखाया है टाइम एंड वर्क की पहली शीट में मेरे भाई, अगर टी काम छोड़ के ना जाता, अगर टी काम छोड़ के ना जाता, अगर टी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? टी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, टी अगर आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ऐसे ही अगर यू काम छोड़ के ना जाता, अगर यू आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? यू एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 5 दिन में कितना? 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में 270 यूनिट काम होता। सेम टाइम में 270 यूनिट काम होता, सेम टाइम में, है ना। मैंने टाइम नहीं बदला, काम करने का तरीका बदल दिया। और इस काम को करते कौन? इस काम को करते तीनों लोग मिलकर, कोई छोड़ के गया ही नहीं है। जब कोई छोड़ के गया नहीं तो इस काम को करते तीनों लोग मिलकर। 6, 5, 11 जमा 4, 15 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। यानी कि टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ। टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ। तो आपको शिफ्टिंग मेथड लगा के पहले यह पता लगाना होगा। यह मैंने टाइम एंड वर्क की पहली शीट में सिखाया है, ठीक है। टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ। आपसे पूछा एस का शेयर, भाई एस तो शुरू से लेकर आखिर तक है, एस ने तो पूरे के पूरे 18 दिन काम किया है। भाई ये टी और यू ही तो छोड़ के भाग रहे हैं मूर्ख, एस तो छोड़ के भागा नहीं है। एस ने तो पूरा का पूरा 18 दिन काम किया है। आप बोलोगे हां जी सर, अगर काम 18 दिन में खत्म हुआ है तो एस को 18 दिन का पैसा मिलना चाहिए। 18 दिन का पैसा। आपसे पूछा एस का शेयर क्या होगा? एस को 18 दिन का पैसा मिलना चाहिए। एस काम करता है 40 दिन में, एस 40 दिन में काम पूरा करता है। भाई अगर एस किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और एस ने कुल काम 18 दिन किया, भाई पूरा काम 18 दिन में हुआ, और एस ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया, एस कहीं छोड़ के नहीं गया, तो एस ने 18 दिन में कितना काम किया होगा? 18/40। भाई एस किसी काम को 40 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/40, 18 दिन में करेगा 18/40, यानी कि 9/20। एस ने टोटल वर्क का 9/20 किया है, तो एस का शेयर भी टोटल वर्क का, टोटल अमाउंट का 9/20 होना चाहिए। 10,800 का 9/20 कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 540, ये आ जाएगा मेरे भाई 4500 और 360, 4860 रुपए। तो 4860 रुपीज शेयर आ गया एस का। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी सवाल का आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई, अगर सपोज सवाल में यह पूछ लेता, सवाल में यह पूछ लेता कि बताओ टी का शेयर क्या होगा, टी का, यह आपसे पूछ लेता टी का शेयर क्या होगा, अगर आपसे यह पूछ लेता, तो ये देखिए, टी काम कर पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। मुझे बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? 18 दिन में। हमें बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ? 18 दिन में।
टी 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि टी ने कितने दिन काम किया? 16 दिन। टी ने केवल 16 दिन काम किया है। टी ने केवल 16 दिन काम किया है, तो टी को 16 दिन का पैसा मिलना चाहिए। टी को 16 दिन का पैसा मिलना चाहिए। अगर टी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, टी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, तो टी 16 दिन में कितना काम करेगा? 1/3। यानी कि टी को टोटल अमाउंट का 1/3 मिलना चाहिए, 3600 रुपए। अगर आपसे सवाल में टी का शेयर पूछा होता तो आंसर आ जाता 3600 रुपए। ऐसे ही आप यू का शेयर भी निकाल सकते हो। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, शिफ्टिंग से ही आपको यह सवाल करना है। पहले आपको दिन निकालने पड़ेंगे, तो मैंने आपको टी का पूछेगा तो आप टी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगला यही है, और तो सवाल है नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने 19। ये करो बच्चों, ये छूट गया। 1/8 और 1/4 कैसे ऐड किया, एक बार समझा देना। यश जौहर का डाउट है 1/8 और 1/4 कैसे ऐड किया। 1/4 को 2 से गुणा करके 2/8 लिख लो। 1/8 प्लस 2/8 3/8 आ जाएगा। क्वेश्चन 19 बीच में छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, 19 कर लेते हैं। बताइए जल्दी से। When Ashish finishes a work, he gets a total wage of 70 रुपए। When Kanika finish the same work, he gets a total wage of 165 रुपए। यानी कि दो लोग हैं, आशीष और कनिका। जब आशीष एक काम पूरा करता है तो उसे 70 रुपए मिलते हैं। जब कनिका सेम काम करती है तो कनिका को सेम काम करने पर कुल 165 रुपए मिलते हैं। डेली वेजेस ऑफ आशीष एंड कनिका आर 3.5 एंड 5.5 रुपए रेस्पेक्टिवली। आशीष और कनिका की दिन की जो कमाई है, डेली की जो कमाई है, आशीष दिन में 3.5 रुपए और कनिका की डेली कमाई 5.5 रुपए है। बोला है इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर और द कॉस्ट ऑफ वर्क। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की कॉस्ट क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। दो लोग हैं, आशीष और कनिका। ध्यान सुनेगा। आशीष को काम पूरा करने के 70 रुपए मिलते हैं, कनिका को काम पूरा करने पर 165 रुपए मिलते हैं। बात सही है। आशीष की डेली की कमाई 3.5 रुपए है, कनिका की डेली कमाई 5.5 रुपए है। तो आप मुझे बताओ, आशीष 70 रुपए कमाता है टोटल काम पूरा करने पर, एक दिन में 3.5 रुपए कमाता है। तो आशीष काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। 70 को 3.5 से डिवाइड करो, आशीष काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है क्या? देखो भाई, आशीष की जो डेली की कमाई है 3.5 रुपए है। जब काम पूरा होता है तो आशीष को 70 रुपए मिलते हैं। तो आशीष ने काम कितने दिन में किया होगा भाई? टोटल कमाई को एक दिन की कमाई से भाग देना पड़ेगा। 70 को 3.5 से भाग दोगे तो 20 बार जाएगा। ऐसी कनिका को एक दिन में 5.5 रुपए मिलते हैं। जब कनिका ने काम खत्म किया, कनिका को 165 रुपए मिले। तो कनिका को मेरे प्यारे भाई, कनिका ने काम कितने दिन में किया होगा? 5.5 से डिवाइड करो तो 55 या 165 30 दिन। तो कनिका काम खत्म करती है 30 दिन में। यह सवाल में दिया नहीं था, मुझे निकालना पड़ा। तो मुझे यह बताओ कि आशीष और कनिका दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अगर आशीष 20 दिन में काम करता है, कनिका 30 दिन में काम करती है, तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30 दिन में। डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने सिखाया हुआ है, यानी कि 60/50 12 दिन में। आशीष और कनिका दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। सवाल में यही तो पूछा है, सवाल में यही तो पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की कॉस्ट क्या है। अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो काम 12 दिन में खत्म होगा। लेकिन अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कमाई होगी? अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो आशीष को एक दिन में 3.5 रुपए,
कनिका को एक दिन में 5.5 रुपए, दोनों को मिलाकर एक दिन में 9 रुपए मिलेंगे। 9 रुपए पर डे कमाएंगे दोनों लोग, 9 रुपए पर डे। आशीष हर दिन 3.5 रुपए कमाएगा, कनिका एक दिन में 5.5 रुपए कमाएगी, तो दोनों लोग मिलकर 9 रुपए पर डे कमाएंगे। तो आशीष और कनिका 12 दिन में कितना कमाएंगे? 9 से गुणा, यानी कि 108 रुपए। 108 रुपए टोटल काम की कॉस्ट होगी अगर मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 108 रुपए में हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल, गजब का। ठीक है जी। मजा आया है ना? ओके बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, है ना? ये खत्म हो चुका है। कल मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट डेज वाले सवाल, है ना? कल अल्टरनेट डेज वाले सवाल होंगे। आज इतना ही मेरे भाई। मजा आया आपको क्लास में? आया होगा। धन्यवाद, बाय।